हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 65th बीपीएससी का है। ये 65th बीपीएससी का सेकंड वीडियो है। इसके पहले 75 क्वेश्चन का एक और वीडियो आया था। यदि आप नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किया था? तो सबसे पहला बात तो यहाँ पे एक ही इन्फॉर्मेशन ये है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और इसका पहला मीटिंग जो था पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर जो थे ए.ओ. ह्यूम थे, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, और स्थापना कब हुआ था? 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कहाँ पे? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, है ना। वहाँ पे 72 आदमी पहले मीटिंग में अटेंड किए थे। और पहले इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट। किसने कहा था कि स्वराज मेरा बर्थ राइट यानी जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज। रविन्द्रनाथ टैगोर जो अपने नाइटहुड रिटर्न कर दिए थे। रीजन क्या था? तो जालियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद, मतलब कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद जो है नाइटहुड रिटर्न कर दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, हु इस्टेब्लिश सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो ये स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म इन पुणे, ये पुणे महाराष्ट्र में गठित किया गया था और जून 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 से 90 तक मैथ था, तो हम लोग मैथ यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। हाँ, तो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर के रूप में किसको कहा जाता है? तो लेवॉयजे को कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 इट्स मास नंबर। तो मास नंबर इक्वल टू, बस दोनों को ऐड कर देना है। तो 18 और दोनों को ऐड करेंगे तो 38 इसका सही आंसर होगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, N2O को हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं। तो इसलिए बी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, है ना। तो एलिमेंट कौन इसमें नहीं है बताया जा सकता, मतलब नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का टाइप कौन सा नहीं है? तो इसका यहाँ पे देखिए, जैसे एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल और गैस, मेटेलॉइड सब होते हैं ना। इसका ई आंसर सही होगा। यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो होता है इस तरह का, है ना। तो इधर मेटल होता है, इधर नॉन मेटल होता है, ऐसे। ठीक है, तो एलिमेंट में गैस भी आते हैं, सॉलिड भी आते हैं, लिक्विड भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर ई होगा। ठीक है। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज। वाटर का पीएच वैल्यू क्या है? तो इसका पीएच वैल्यू 7 होता है प्योर वाटर का। ठीक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज। ग्रीन हाउस गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस का मेन कंपोनेंट तो देखा जाए तो उसमें वाटर वेपर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद CO2, मीथेन, ओजोन, सब इसका है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन अबव। ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन। ऑक्सीजन किस में एब्सेंट नहीं होता है? तो एक ऑक्सीजन जो है केरोसिन में एब्सेंट नहीं होता है, इसलिए सोडियम को उसी में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर जो है किसका पॉलीमर है? तो इसका सही आंसर होगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का पॉलीमर है नेचुरल रबर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? तो फार्मूला का ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, है ना। ये उसका फार्मूला होता है। ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग एरर है। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ग्रुप। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। इसका ऐसा सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या? तो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट C एंड O इन अ मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड इज 3। जैसे ये CO का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा उसको, बस इस तरह से याद रखिएगा। द बुक ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज वाज रिटन बाई। इस बुक के राइटर कौन थे?
तो इस बुक के राइटर तो चार्ल्स डार्विन थे। आई थिंक इसमें ऑप्शन, हाँ ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पे ई दिया है जो कि गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज साइंटिफिक लिटरेचर बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है, ये डार्विन इसके होगा। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 24 नवंबर 1953। द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंगी टू फॉर्म लाइकेन, एल्गी और फंगी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है लाइकेन बनाने के लिए, इसको क्या कहते हैं? तो ये वो जो है म्यूचुअलिज्म है, ठीक है, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। 12th क्लास के बायो के बुक में आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट, ठीक है, एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन, सोलर एनर्जी जो है एटीपी में कहाँ कन्वर्ट होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट कहने का मतलब हुआ कि उसके मतलब उसका मेन प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस का, वो तो प्लांट के लिए भोजन है, उसके अलावा और क्या क्या मिलता है, ठीक है, तो उसी को बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर सब कुछ बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, इसलिए मोर देन अबव इसका आंसर होगा। द स्टडी ऑफ बोन, द स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव एनी एंजाइम इन इट सेल, इसमें से किसके सेल में एक भी एंजाइम नहीं होता है? तो हर एक देखिए जितना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबके सेल में एंजाइम होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ई आंसर सही हो जाएगा। इन व्हिच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट फॉर्म, लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में बनता है, ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो है बोन मैरो में बनता है, इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेंट्स आयोडीन, किस में आयोडीन होता है? थायरोक्सिन में आयोडीन होता है, तो सी इसका सही आंसर होगा। एड्स इज काउज्ड बाई, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, वायरस के द्वारा होता है, डी इसका सही आंसर होगा। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट जो होता है, यदि यहाँ पे हम लोग देखें तो प्रेशर का यूनिट ऐसा तो पास्कल होता है, ठीक है, लेकिन पास्कल इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि न्यूटन को भी हम लोग चेंज करें तो न्यूटन इक्वल टू होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड मीटर स्क्वायर, तो फाइनल आंसर ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा तो इसमें कोई है नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसका ई आंसर सही होगा। द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रीचेज इन, है ना, सनलाइट जो है सन से अर्थ तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड, आई थिंक 20 सेकंड लगता है, इसलिए यहाँ पे 8 मिनट इसका सही आंसर होगा। कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी कौन है? फोर्स, वेलोसिटी, प्रेशर और एक्सेलरेशन। यदि देखा जाए तो इसमें स्केलर क्वांटिटी कौन है? स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, बाकी जो था सब कुछ वेक्टर क्वांटिटी था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डजंट हैव यूनिट, किसका यूनिट नहीं होता है? तो स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, ये रेशियो है, ठीक है, इसलिए इसका यूनिट नहीं होता है। साउंड वेव इन एयर इज, साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, याद रखिएगा, साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो एक फार्मूला याद रखिएगा, C/5 इक्वल टू F-32/9, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 50/5 इक्वल टू F-32/9, यानी कि हो जाएगा 90 + 32 यानी 122, ठीक है, तो ये सॉल्व करने वाला आंसर था 116, इसका 116 का बी सही आंसर होगा। व्हाट इज मेजर इन हर्ट्ज, हर्ट्ज में हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, तो इसलिए इसका ए आंसर सही होगा। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है, ब्रेन का पार्ट होता है, इसी से हम लोग का जो है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, ठीक है। द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट इज, इलेक्ट्रिक करेंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है वो ए मीटर होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर का जो ऐसा यूनिट है वाट है, ठीक है, तो डी इसका सही आंसर होगा। अब है यहाँ पे करंट का कुछ क्वेश्चन है, साइंस वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। 10 मैथ और 30 साइंस, ये पिछले 3-4 बार के पीटी में लगभग फिक्स आ रहा है, मतलब 40 क्वेश्चन इस तरीके से साइंस मैथ के सेक्शन से आते हैं। हु वाज द विनर ऑफ मेन सिंगल ऑफ द योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019, इसका सही आंसर होगा केंटो मोमोटा, ठीक है, ये उस समय का करंट अफेयर था। द 5 राइनो रेंज नेशन हु साइंड अ डिक्लेरेशन, द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो आर इंडिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड, है ना, मतलब राइनो नेशन कहने मतलब हो कि कहाँ कहाँ राइनोसोरस पाया जाता है, तो दुनिया 5 ही ऐसा देश है जिसमें राइनोसोरस पाया जाता है, तो कौन कौन है? इंडिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान है इसके अलावा, ठीक है, भूटान, डी इसका सही आंसर होगा। तो याद रखिएगा इंडिया, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना, इस तरीके से याद रखिएगा। हु इज द सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 25 सेंचुरी इन टेस्ट फॉर्मेट आफ्टर सनडाउन ब्रैडमैन, तो इसका सही आंसर होगा स्टीव स्मिथ। बहुत लोग विराट कोहली सोच रहे थे, लेकिन इसका सही आंसर है स्टीव स्मिथ, ठीक है। इन जुलाई 2019 द स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 वाज लॉन्च फ्रॉम व्हिच इंडियन स्टेट, तो कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो काफ़ी सिंपल है, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था।
आफ्टर टेरेसा मे हूम अमंग द फॉलोइंग नॉट अमंग द लास्ट 7 इन द कॉन्टेस्ट। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, आई थिंक शायद ही किसी का मतलब कि कंफर्मेशन के साथ सही हो, किसी का तुक्का ही सही हुआ होगा। ठीक है, इस यहाँ इसका मतलब कहने का मतलब था कि टेरेसा मे जब इस्तीफा दी थी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो बाकी जो लोग थे मतलब उस रेस में कौन कौन लोग शामिल थे। ठीक है, जैसे अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। ठीक है, तो इसमें वही पूछा जा रहा है कि हु वाज नॉट अमंग द लास्ट 7 इन द कॉन्टेस्ट, कौन लास्ट 7 में नहीं थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मार्क हार्पर। आगे बढ़ते हैं, तो हु वर द मिनिस्ट्रियल वेयर वाज द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ नैम, है ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट का मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुआ था, तो वेनेजुएला में हुआ था। ठीक है, और इस बार अजरबैजान में हुआ है, याद रखिएगा। हु वाज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया टू द यूएन बिफोर सैयद अकबरुद्दीन, सैयद अकबरुद्दीन उस समय थे, है ना, उसके पहले कौन थे पूछा जा रहा है, तो अशोक कुमार मुखर्जी। और अभी कौन है ये बताइए, सैयद अकबरुद्दीन भी रिटायर हो चुके हैं, अभी कौन है मतलब इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स यूएन में। हो सकता है कि करेंट के रूप में पूछ लिया जाए, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके बाद कौन बने। इनके पहले अशोक कुमार मुखर्जी थे। हु इज द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड द फर्स्ट हिंदू मेंबर ऑफ द यूएस कांग्रेस, तो इसका सही आंसर होगा तुलसी गाबार्ड। हालांकि जो बाइडेन जो थे इनको हरा करके प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बन चुके थे। हु इज द ऑथर ऑफ बुक अ गैलरी ऑफ रास्कल्स, ठीक है, तो इसके ऑथर थे रस्किन बॉन्ड। द फर्स्ट शोरूम ऑफ इंडिया ऑफ द रिटेल फर्नीचर गैंट ईएका वाज ओपन इन विच सिटी, तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। एक इंटरनेशनल ब्रांड फर्नीचर का, ठीक है, उसका पहला शोरूम इंडिया में हैदराबाद में खोला गया था, उस समय का एक करेंट था। ये स्वीडन का आई थिंक कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है। वेयर विल द समर ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन 2020, तो ये तो काफ़ी सिंपल था, टोक्यो में होने वाला था, हालांकि ये हुआ नहीं कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, और 2024 में फ्रांस में होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यूनेस्को इनोग्रेटेड द सेलिब्रेशन ऑफ 2019 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट टू सेलिब्रेट इट्स कंप्लीमेशन हाउ मेनी ईयर, तो इसका सही आंसर होगा 150 ईयर। पीरियोडिक टेबल बने 150 साल हो गया, इसलिए यूनेस्को जो है 2019 को पीरियोडिक टेबल के ईयर के रूप में घोषित किया था। बाय पासिंग द ट्रिपल तलाक लॉ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंडोर्स व्हिच ईयर रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट हैज मेड ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट बताया था, किस साल बताया था ये बताना है, तो 2017 में बताया था। वेयर इज द ब्रिक्स समिट 2019 शेड्यूल, तो 2019 का जो ब्रिक्स समिट था वो ब्राज़ील में होने वाला था। ठीक है, 2020 का कहाँ था, मतलब ये बताइए कमेंट सेक्शन में। हु बिकेम द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर द हिंदू आफ्टर मुकुंद पद्मनाभन, मुकुंद पद्मनाभन के बाद कौन बने थे, तो सुरेश नामबाथ बने थे। ठीक है, बहुत लोग एन राम लगा करके गलत कर दिए थे, उस समय का एक करेंट क्वेश्चन था। हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफिस ऑफ मिस्टर फागू चौहान एज द गवर्नर ऑफ बिहार इन जुलाई 2019, तो इसका सही आंसर होगा ऑनरेबल एपी शाही। ऑनरेबल मतलब एपी शाही उस समय चीफ जस्टिस थे। ठीक है, जब फागू चौहान जो है गवर्नर बने थे। अमरेश्वर प्रताप शाही। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार दिवस डेट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च, ठीक है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसी दिन जो है बंगाल से अलग होकर के बना था, है ना, टू कॉमरेट बिहार सेपरेशन फ्रॉम बंगाल इन 1912, तो बिहार दिवस हर साल 22 तारीख को मनाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नेवर ग्रांटेड अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा किसको नहीं मिला है अभी तक, तो बिहार को नहीं मिला है। और भी कई स्टेट है, मतलब इसमें से बिहार को नहीं मिला है। ठीक है, अभी 11 स्टेट के पास है, मतलब पहले 11 स्टेट के पास था, जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, तो अभी 10 स्टेट के पास स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस है। 10 स्टेट में 8 जो है उधर से 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर तो अब स्टेट रहा नहीं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम, हिमाचल और उत्तराखंड, याद रखिएगा एक्स्ट्रा में हिमाचल और उत्तराखंड है। ठीक है, यूसुफ शाह चाक द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली हु एक्साइल्ड टू द बिहार बाय द मुगल इंपेरियर अकबर वाज ब्यूरिड इन, तो ये नालंदा इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसका ब्लिसफुल बिहार है ना, बिहार टूरिज्म का टैगलाइन जो है ब्लिसफुल बिहार है, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ मंडल डैम प्रोजेक्ट टू बिल्ड ऑन व्हिच रिवर, तो मंडला डैम प्रोजेक्ट जो है ये नॉर्थ कोयल रिवर पे है। ठीक है, उत्तरी क्यूल नदी पे है, ये बिहार और झारखंड का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। इन जुलाई 2019 एक्सपर्ट्स विजिटेड फॉर फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेगालिथिक साइट ऑफ बिहार इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो बिहार का जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ एक्सपर्ट्स लोग विजिट किए थे बिहार के पहले मेगालिथिक साइट पे। ठीक है, कहाँ है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। Which country was invited to host UAE as the guest of honor to attend 46 session of the Council of Foreign Minister of OIC, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के 46 मीटिंग में अटेंड करने के लिए,
किसको गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया था? तो इंडिया को दिया गया था। सुषमा स्वराज जी वहाँ पे गई भी थी, है ना, तो सी इसका सही आंसर होगा। और ये अबू धाबी में हुआ था। रिसेंटली इसरो एंड CNES साइंड एग्रीमेंट टू सेटअप अ मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम। CNES है स्पेस एजेंसी, CNES जो है कहाँ का स्पेस एजेंसी है? फ्रांस का स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इसरो जो है इंडिया का है, उसी तरह से रॉस्कोमोस रसिया का है, जाक्सा जापान का है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ परुग्वे टू विच द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पेड अ विजिट? मतलब उस समय उपराष्ट्रपति जी का वहाँ पे विजिट हुआ था, इसलिए कैपिटल पूछा गया वहाँ का। तो इसका सही आंसर होगा ऑसिंगसन। ऑसिंगसन जो है परुग्वे का कैपिटल है। वेयर वाज द फोर्थ सेशन ऑफ UN इन्वायरमेंट असेंबली? UNEA का फोर्थ सेशन कहाँ पे हुआ था ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा नैरोबी में हुआ था, केन्या का राजधानी नैरोबी में हुआ था। तो डी इसका सही आंसर होगा। विच एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी वाज रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019? इंडिया का एक डिक्शनरी है इंडियन साइन लैंग्वेज का, मतलब कि किसी वर्ड को साइन सिंबल के तौर पे कैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे जो मूक और बधिर लोग होते हैं, जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उनके लिए जो इशारे में बताया जाता है, ठीक है। तो उस लैंग्वेज का एक डिक्शनरी है, इसका सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया था। उस समय का एक करेंट क्वेश्चन था, एग्जाम जब हुआ था। हु सक्सीड मनोहर पर्रिकर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? तो प्रमोद सावंत। इसका सी इसका सही आंसर होगा। हु इज द विनर ऑफ इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज? गांधी पीस प्राइज इंटरनेशनल योहिस ससाकावा द्वारा जीता गया था। तो इसका ए आंसर सही आंसर होगा। और वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल, दुनिया का पहला कैमल हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है? तो दुबई में खोला गया है, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ 65वीं PSC का जो 150 क्वेश्चन जो आया था, है ना, वो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।